ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने ओटीपी डाल दिया है, मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूं। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सबमिट करूंगा, अब यहाँ पर मेरे कार्ड्स आ गए को जिस कार्ड के थ्रू मैं यहाँ पेमेंट कर सकता हूं। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड कोई नया ऐड करना है तो न्यू कार्ड्स में जाएंगे, न्यू कार्ड्स में कार्ड की डिटेल डालेंगे। तो जस्ट सपोज आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल डालेंगे, जस्ट सपोज मैंने अगर अपना कोई एक पर्सनल क्रेडिट कार्ड कर लिया, तो आप देखिए दोस्तों 3700 रुपए के ऊपर भी आपको एक कन्वर्जन फीस लग रही है, जो कि 75 रुपए है। और वो डिपेंड करेगी आप कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो, एक तो परसेंट इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर उसी की जगह दोस्तों डेबिट कार्ड आप चूज करोगे तो किसी भी तरह का कोई कन्वर्जन फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो 1.5% ही स्टार्टिंग का वो मैक्सिमम आपका लगेगा। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, 3765 रुपए ऑलमोस्ट आपको देना होगा। अब मैं एक और कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों। वो क्या थी कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि आपको टोटल कितने चाहिए, $45.56 के अराउंड आपको कंपनी को भेजना है, जो कि ट्रोन्स में कन्वर्ट करने के बाद 3652 और टोटल डालने के बाद इतना अमाउंट बन जाता है जो कन्वर्जन फीस लगती है। प्लस दोस्तों अगर उसी को जो आपसे आपका सीनियर अभी करंटली चार्ज करता है 80 रुपए के हिसाब से करता है, यानी कि 3644 रुपए हो जाता है दोस्तों, वो भी ऑलमोस्ट आसपास पड़ ही रहा है। तो ये आप सीनियर से भी ले सकते हैं ऑलमोस्ट, और चाहें तो आप ये सारा प्रोसेस करके थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो भी ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके लिए ये बराबर सा पड़ेगा। या फिर कभी कभी होता है दोस्तों कि ये ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज कभी कभी रेट फ्लक्चुएट हो जाता है। और जो अभी कैलकुलेशन में आया, ऑलमोस्ट जो आपसे आपका सीनियर लेने वाला है वो कहीं ना कहीं कुछ कम पैसा ही लेने वाला है, बट यहाँ पर आपको काफी ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, बिकॉज ये कन्वर्जन सी और ये फर्स्ट टाइम होता है, बिकॉज एक्टिवेशन तो आपने करना ही करना है। तो आपके पास दोनों अवेलेबल है प्रोसेस, या तो अपने सीनियर से ले लीजिए जो कि आपके लिए काफी कन्वीनियंट पड़ेगा। बट अगर आप इसके थ्रू भी जाना चाहते हैं तो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया है। यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप इसे एडिशन पे जाएंगे तो ये फंड आपका ऐड हो जाएगा। फिलहाल अभी मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही आप जाएंगे तो ये फंड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐड हो जाएगा CoinDCX में। और आईएनआर के अंदर ये फंड शो होने लगेगा, बिकॉज अभी आईएनआर में मेरे पड़े नहीं है, तो ये टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, ये तो आपने फंड ऐड कर लिया। अब फंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से मार्केट के अंदर जाना है। देन यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ट्रेड में जाना है आपने। अब ट्रेड मुझे क्या करना है, ट्रोन्स करना है दोस्तों। तो फिलहाल तो मैं अभी इसी में क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास फेवरेट मेट्रोन्स आ जाएंगे। तो अब ट्रोन्स में वापस से जाऊंगा दोस्तों, बाई करूंगा मेट्रोन्स। और बाई करने पे कितनी क्वांटिटी डालूंगा, जो अभी मैंने कैलकुलेटेड की है यहाँ पर, वो क्वांटिटी क्या थी मेरी, 437.37। तो अब यहाँ पर मैं जाऊंगा, 437.37 डालूंगा, 437.37, जो 437.37 पॉइंट्स में ले नहीं रहा दोस्तों। तो ऑलमोस्ट आपको 438 के अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका थोड़ा अमाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3657 रुपए के अप्रोक्सीमेटली आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास इनसफिशिएंट वॉलेट है, इसलिए मैं इसको अभी बाई नहीं कर सकता, मेरे पास जैसे ही फंड होगा। बट दोस्तों देखिए यहाँ पर अगेन एक कन्वर्जन फीस आपको खरीदने में लगी है, यानी कि जब आपने 438 यहाँ पर बाई किए हैं तो आपको 3 4 5 रुपए जो भी 0.1% जो भी फीस लगती है सिस्टम की, वो आपसे चार्ज करता है। तो ये चार्जेस टोटल आपके 3660 रुपए हो गए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ऑलमोस्ट 3700 रुपए के अप्रोक्सीमेटली खरीद लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है अगर इसी देर में यहाँ पर 8.35 से बढ़ के रेट 8.37 हो गया, बिकॉज आपको एक्टिवेशन तो करना ही, अब आप वेट तो कर नहीं सकते, तो आपको उस केस में 8.37 पे भी खरीदना पड़ेगा। और अगर इसका रेट मैंने दोस्तों 8.37 कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 पैसे बढ़ाने पे तुरंत यहाँ पर 10-20 रुपए चेंज हो गए। और उसी की जगह पे अगर 5 पैसे बढ़ गया होता तो यहाँ पर फिर अगेन आपको 10 20 30 40 रुपए का फर्क देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ओवरऑल आपको इतना फंड ऑलमोस्ट ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पर बाई पे आप क्लिक कर देंगे तो बाई हो जाएगा दोस्तों, अगर आपके पास फंड पड़ा है बाई पे जाना है। और दोस्तों यहाँ पर खरीदने का मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर बाई करेंगे तो जैसे कि करंट रेट 8.35 चल रहा है, और अगर आपने 8.35 पे बाई किया तो मे भी होता है मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये बाई इमीडिएटली ना हो, बिकॉज वो रेट थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट होता रहता है। तो 8.35 पे बाई नहीं होगा। आपको क्या करना है कि 1-2 पैसे ऊपर करके खरीदना है, यानी कि 8.37 पे आप
जैसे ही इसको बाई करेंगे इमीडिएटली आपका बाई हो जाएगा, और बाई होने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो आपके ट्रोन वॉलेट पे चला जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 350 मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो अब मैं चाहूं तो ये कंपनी को भेज सकता हूं। और भेजने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, ट्रोन्स तो अब मेरे पास आ ही गए हैं, मैं अब जाऊंगा दोस्तों विड्रॉल, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ से अब निकालने हैं ट्रोन्स। निकाल के कहाँ भेजने हैं, कंपनी के पास भेजने हैं। तो मैं जाऊंगा वापस से ट्रोन्स में दोस्तों, विड्रॉल के अंदर, और यहाँ पर मुझे ट्रोन्स का वो एड्रेस डालना पड़ेगा जो मुझे कंपनी ने दिया है दोस्तों। तो कंपनी ने मुझे क्या एड्रेस दिया हुआ है, वो मैं कहाँ से लूंगा दोस्तों, ये एड्रेस कंपनी का है। इसको सिंपल आपने यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर CoinDCX में जाकर के एड्रेस की जगह पे पेस्ट कर देना है दोस्तों। और एड्रेस की जगह पे जैसे ही पेस्ट करके फिर आपने क्या डालना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, वो कितनी थी 437। तो यहाँ पर फिर से मैं CoinDCX में जाऊंगा, और यहाँ पर 437 जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पर ₹1 आपकी ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, यानी कि अगेन एक चार्ज और आपका एप्लीकेबल होगा, जो कि 1 TRX होगा दोस्तों। अगर मेरे पास जो सफिशिएंट फंड थे उसी को मैं एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास 350 पड़े हुए हैं, और जैसा कि दोस्तों मेरे पास 350 पड़े हुए हैं, तो 350 अगर आप कंपनी को यहाँ पर टाइप करते हो तो क्या हो रहा है दोस्तों, 350 जैसे ही आप डालते हैं यहाँ पर देखिए 349 आपका आ जाता है। इट मींस 1 TRX आपके कट जाते हैं। तो कंपनी के पास आपको अगर जितने भी भेजने हैं तो उससे एक प्लस करके ही हमेशा भेजना पड़ेगा, यानी कि 150 यानी कि 474 यहाँ पर लिखा 437 है, तो आपको कितने भेजने पड़ेंगे दोस्तों, 438.37। तो आपके पास कंपनी के पास इक्विवेलेंट पहुंचेंगे तो वो इमीडिएटली, या हो सकता है 2 आधे घंटे का टाइम भी ले ले। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको विड्रॉल लगाओगे तो आपकी एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी। अब वो ट्रांजेक्शन आईडी कैसी होगी दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहां से मिलेगी, वॉलेट हिस्ट्री पे आप जाओगे। जैसे ही आपका ये ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका होगा तो ये विड्रॉल्स में आपने जाना है, और विड्रॉल्स में जाने के बाद आपकी इस तरह से ये ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास मिलेगी। जैसे कि अगर मैंने किसी दूसरे फंड में भेजा है तो ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको ऐसे यहाँ से क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करते ही कभी कभी सिस्टम में कॉपी का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, लेकिन CoinDCX में इस तरह का ऑप्शन नहीं होता। बाइनेंस यूज कर रहे होंगे तो वहां ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से जाकर के आपने कॉपी करना है। ये पूरी की पूरी जो लंबी चौड़ी आईडी दिख रही है आपको, ये ट्रांजैक्शन आईडी है। यहाँ पर कहाँ जाके पेस्ट करना है, आपने ट्रांजैक्शन आईडी के पास जाकर के पेस्ट कर देना है। क्लाइंट रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हो, ब्लैंक भी छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कुछ ना कुछ यहाँ पर लिख दीजिएगा, जिससे कि आपका कोई एरर ना आए। बिकॉज सिस्टम के अंदर एक चीज है कि यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट आप ब्लैंक छोड़ते हो तो एरर आ जाती है। तो कोशिश कीजिए हर एक कॉलम को जरूर, और जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी कंपनी के पास, और रिक्वेस्ट जाते ही कंपनी 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, हो सकता है आधा, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है दोस्तों। तो उस केस में कभी कभी अगर आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है कंपनी से, तो मान लो आपको पास 12 बजे ही आईडी आई और आप ये प्रोसेस करने बैठते हो और कंपनी से डायरेक्ट मंगाते हो, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी आईडी छूट जाए दोस्तों, और आधा घंटा लगने की वजह से शॉपिंग वॉलेट पे फंड आएगा नहीं, और आप बाउंड रहोगे तब तक आईडी एक्टिवेशन के लिए। तो शॉपिंग वॉलेट पे जैसे ही आपका वहां से अप्रूव हो जाएगा दोस्तों, तो आपके शॉपिंग वॉलेट पे यहाँ पर तुरंत के तुरंत उतना फंड शो होने लग जाएगा। बट दोस्तों अभी मेरे पास जैसा कि शॉपिंग वॉलेट के अंदर कोई फंड नहीं है, तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको सजेस्ट किया था, 2 ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। पहले हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि हमारे पास सीनियर्स के पास इतना फंड नहीं हुआ करता था, शॉपिंग वॉलेट वो नहीं लेते थे, कम से कम लेते थे, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट कंपनी से लेना। बट अब हमारे सीनियर्स या हमारे पास खुद के पास काफी इतना सफिशिएंट शॉपिंग वॉलेट के अंदर फंड रहता है कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे डायरेक्टली शॉपिंग वॉलेट ले सकते हो। आपको वो सस्ता ही पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पर देख चुके हो कि यहाँ पर जो कन्वर्जन के बाद ओवरऑल ट्रांजैक्शन फीस कुछ ना कुछ 100, 200, 500 रुपए बढ़ के लग जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सीनियर से लेने से फायदे में ही रहोगे। तो कोशिश कीजिए, आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हो। आपको दोनों प्रोसेस मैंने सिखा दिया है।
तो यहाँ पर आपने अब करना क्या है, मुझे शॉपिंग वॉलेट चाहिए, बट अभी मैं कंपनी को 50-45 पॉइंट जो भी आ रहा था वो नहीं भेजूंगा, मैं ट्रांसफर वॉलेट अरेंज करूंगा दोस्तों। तो अब मुझे ट्रांसफर वॉलेट कितना चाहिए था, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 आईडी के लिए 64 टोटल चाहिए था, जिसमें से 80% मुझे शॉपिंग वॉलेट की रिक्वायरमेंट थी। तो 80% कितना हो गया दोस्तों, 51.2, और मेरे पास कितना है 18.44, यानी कि 32.76 मुझे और चाहिए। अब मैं इन जनाब की जो आईडी है मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, उनकी अगर दूसरी आईडी में कुछ फंड पड़ा होगा ट्रांसफर वॉलेट या इनकम वॉलेट में, हम कुछ वहां से ले लेंगे, और अगर कुछ कम पड़ता है तो फिर हम अपनी आईडी से भी ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनकी दूसरी आईडी एक ओपन की, जिसमें से मैं देख रहा हूँ, इसी तरह से आप भी कोशिश कीजिए ट्राइपॉड से अगर एंट्री लेते हैं तो आपकी किसी ना किसी आईडी पे कुछ ना कुछ फंड होगा, नहीं होता तो सीनियर या जूनियर कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि इनके इनकम वॉलेट के अंदर 18.9 अभी पड़ा हुआ है, तो सिंपल तरीका क्या था हमारा, इनकम से ट्रांसफर में टालना है, तो हम क्या करेंगे, इनकम पे जाएंगे, इनकम पे गए दोस्तों, ट्रांसफर पे जाएंगे। एक मिनट दोस्तों होल्ड कीजिएगा। ओके दोस्तों, बैक बैक टूवर्ड द वर्क। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि 18.9 इनके इनकम वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकम वॉलेट पे 18.9 डालेंगे। जैसे ही ट्रांसफर पे जाएंगे, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा उनके ट्रांसफर वॉलेट पे। देखिए दोस्तों कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी, कितना फास्ट सिस्टम है कि इमीडिएटली ट्रांसफर वॉलेट में पहुंच गया। अब सिंपल क्या करना है, अभी ये अमाउंट हम उनकी उस आईडी पे लेके जाएंगे जहां से हम इस आईडी प्लस उसको दोनों को रीटॉप अप करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रांसफर अमाउंट डालेंगे दोस्तों कितना, और किस आईडी में भेजना है। अब आप जहां भेजना चाहते हैं वहां भेज सकते हैं। तो हम किस में भेजेंगे दोस्तों, आर यादव 1 में, और यहाँ पर मेंबर का नाम आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। इसके बाद अमाउंट कितना, जितना पड़ा है सारा का सारा हम यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पर अब हम अगेन जाएंगे दोस्तों, अपनी कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन पे चलते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन पे जैसे ही जाएंगे दोस्तों, 32.76 की और रिक्वायरमेंट थी, और हमने कितना ट्रांसफर कर लिया दोस्तों, हमने कितना ट्रांसफर कर लिया मुझे दोस्तों याद नहीं आ रहा। तो ट्रांसफर वॉलेट पे चलते हैं, अगेन देखते हैं यहाँ पर हमने कितना, तो तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा दोस्तों कि 18.9 आपने ट्रांसफर किया था। हम माइनस कर लेते हैं इसमें से 18.9 दोस्तों। तो अभी 13.86 की रिक्वायरमेंट और है। कहाँ से मिलेगा दोस्तों ये 13.86, अगर नहीं है तो मुझे बाय डिफॉल्ट कंपनी से शॉपिंग वॉलेट लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं लेना चाहता शॉपिंग वॉलेट, तो क्या करूंगा, अब मैं अपनी आईडी पे जाऊंगा जो मेरे पास है। अब मैं उसमें से 13.1 से 86 इनको ट्रांसफर कर दूंगा दोस्तों। तो 13.86 ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, वापस से वॉलेट में, ट्रांसफर में, ट्रांसफर में जाके दोस्तों ट्रांसफर अमाउंट पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर आईडी मुझे कौन सी चाहिए, आईडी मुझे चाहिए आर यादव 1, मेंबर का नाम आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। इंटर अमाउंट डालेंगे दोस्तों, और अमाउंट कितना आप चाहिए मुझे 13.86। तो यहाँ पर 13.86 जैसे ही डालूंगा, ट्रांसफर करूंगा दोस्तों, ट्रांसफर फंड में उसके पहुंच जाएगा उतना फंड। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफर फंड का काम तो हो गया, लेकिन अभी शॉपिंग वॉलेट चाहिए। शॉपिंग वॉलेट के दो तरीके हैं हमारे पास। ट्रांसफर फंड कितना पहुंच चुका है दोस्तों इनके पास, 64 का 80% पहुंच चुका है। तो अभी मुझे शॉपिंग वॉलेट कितना चाहिए होगा, 2%, यानी कि $12.8 अभी मुझे चाहिए इनके शॉपिंग वॉलेट में। तो अब शॉपिंग वॉलेट लेने के दो तरीके हैं दोस्तों, या कंपनी से डायरेक्ट ले लो, जो प्रोसेस मैंने बताया वो प्रोसेस कर लो, या फिर आप अपने सीनियर से, जैसा कि मेरे पास शॉपिंग वॉलेट पड़ा हुआ है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, वॉलेट में जाऊंगा, शॉपिंग में जाऊंगा, और ट्रांसफर अमाउंट पे जाऊंगा,
और ट्रांसफर अमाउंट पे जा करके दोस्तों मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर उस कैंडिडेट की आईडी आर यादव 1 और नाम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। दोस्तों मैं वापस से कैलकुलेशन देख लेता हूँ, 12.8 मुझे भेजना है, तो 12.8 डाल करके जैसे ही दोस्तों सबमिट करोगे उसके शॉपिंग वॉलेट पे ये फंड इमीडिएटली पहुंच जाएगा और आप वापस से लॉग आउट करके वहां पहुंचेंगे। जैसे ही आर यादव 1 पे चलते हैं दोस्तों, और अब देखिए दोस्तों इनके शॉपिंग वॉलेट में 12.8 पहुंच चुका है और ट्रांसफर वॉलेट के अंदर 51.2 है। दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो 64 हो जाएंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ये दोनों काम हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट फंड आ गया है। अब हम सिंपल जाएंगे दोस्तों, कहाँ पर मुझे रीटॉप अप करना है दोस्तों, बिकॉज ये आईडी ऑलरेडी प्रीमियम से एक्टिवेटेड है और एक बार रीटॉप अप भी हुई पड़ी हुई है दोस्तों। तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, रीटॉप अप इसी आईडी को सेल्फ को करेंगे। तो किस पे जाएंगे दोस्तों, टॉप अप बाई वॉलेट, क्योंकि हम ये वॉलेट यूज कर रहे हैं ट्रांसफर वॉलेट। यहाँ पर मेंबर की आईडी डालेंगे जो कि इनकी खुद की आईडी है, तो यहाँ पर सिंपल आर यादव 1 हम जैसे ही डालेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए नाम आ जाएगा। और यहाँ पर नोट पे फिर पढ़ लीजिए दोस्तों, मिनिमम 20% वॉलेट कंपलसरी है, यानी कि 20% वॉलेट तो मुझे कंपनी से क्या है दोस्तों लेना ही पड़ेगा टॉप अप के लिए। अब यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा दोस्तों पैकेज कौन सा सिलेक्ट करूंगा, प्रीमियम वाला। वेट करेंगे, प्रीमियम पैकेज आ गया। जैसे ही दोस्तों डोनेट आप करेंगे यहाँ से 20% उठ जाएगा और यहाँ से 80%। देखिए दोस्तों 20 और 80% जा चुका है, यहाँ से 20% गया और यहाँ से 80% चला गया। और देखिए यहाँ पर 26.88 आ गया दोस्तों, जो इमीडिएटली कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है। आपके देखिए शॉपिंग वॉलेट के अंदर, यानी कि ये जो वॉलेट है इन ट्रांसफर वॉलेट, इस पे क्रेडिट हो गया होगा दोस्तों इमीडिएटली। 5% का बोनस आपको कंपनी ने $1.28 दे दिया है दोस्तों। तो ये एक और फैसिलिटी आपको ट्रांसफर वॉलेट से आईडी एक्टिवेशन पे मिल जाती है दोस्तों। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा इसीलिए बोल रहा हूँ उठाइए, क्योंकि आपको ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिली है। 30 सितंबर के बाद ये फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए, एक बार और रीटॉप अप करेंगे दोस्तों इस आईडी को, यानी कि आर यादव 1 फिर से क्लिक करेंगे दोस्तों, इनकी खुद की आईडी है और ये यहाँ से प्रीमियम के लिए सिलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पर अगर इनसफिशियंट अमाउंट होता दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियरली डोनेट जैसे ही मैं करूंगा या फिर उससे पहले ही इनसफिशियंट अमाउंट लिख करके आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड डोनेट जैसे ही करूंगा दोस्तों, फिर से यहाँ से 20% उठेगा शॉपिंग से और ट्रांसफर वॉलेट से। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर काम भी कर दिया, 2 बार एक्टिवेशन भी होगा और 5% मिलने के बाद मेरा 2.56 मुझे ट्रांसफर वॉलेट एज अ गिफ्ट यहाँ कंपनी से मिल गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आईडी 3 बार रीटॉप अप हो गई है। एक बार तो थी ही 32 से, 2 बार 64 हुई, तीसरी बार में 96 हो गई। तो यहाँ से आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इस आईडी का। एंड वापस से वॉलेट में चलते हैं, ट्रांसफर में चेक करेंगे तो 5% का अगेन कंपनी ने आपको बेनिफिट दे दिया है इमीडिएटली एक्टिवेशन पे दोस्तों। तो यहाँ पर ओवरऑल आप चाहें तो खुद के पास फंड मंगा करके ये कर सकते हैं, या फिर अगर आप कभी फंसे हुए हैं अपने सीनियर को बोल करके, बस आपको क्या करना होगा, जितना मैंने कैलकुलेशन से आपको समझाया उतना ट्रांसफर वॉलेट उसको सेंड करना होगा। बाकी तो शॉपिंग वॉलेट वो खुद अरेंज कर ही लेंगे, तो वहां से वो आपका काम तुरंत के तुरंत कर देंगे। तो आपके पास ओवरऑल सिस्टम की फैसिलिटी एंड सीनियर्स की फैसिलिटी के साथ आप इस काम को इजीली कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए आप सभी खुद करने का ट्राई कीजिए ये सारा काम, जिससे कि आप खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपनी टीम को भी बनाए। तो आई थिंक सो दोस्तों इतना बहुत हार्ड फास्ट काम नहीं है, बहुत इजीली आप 1-2 बार 3 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों एक्टिवेशन का बस यही एक सिंपल प्रोसेस था और इसके अलावा कुछ अलग नहीं इसमें करना है एक्टिवेशन में। बाकी पैकेज के हिसाब से है, किस पैकेज को आप सिलेक्ट करते हैं उतना अमाउंट आपको शॉपिंग एंड ट्रांसफर वॉलेट चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों ये 80% और 20% और ये 5% एक्स्ट्रा बोनस जो आपको मिल रहा है ये 30 तारीख तक ही लिमिटेड है। तो कोशिश कीजिए इस बोनंजा तक आप अपना इसका फायदा उठा लीजिए। और बोनांजा से पहले आप एक बोनांजा बोल रहा हूँ दोस्तों, यानी कि वॉलेट मानिया का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी, उसके अंदर ये सारे फायदे उठा लीजिए।
तो आई होप सो दोस्तों, सारे जितने भी वॉलेट से रिलेटेड एंड एक्टिवेशन से रिलेटेड डाउट्स थे आपके, या फिर जो भी आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो सब कर लोगे अब इजिली। फिर भी दोस्तों अगर किसी का डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एनीबडी किसी का अब अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो कि नहीं ये भी हमें सीखना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं। शायद हमसे कुछ ऐसी बात हो जो रह गई हो दोस्तों, वो आप यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। सुरेश व्यास जी, बिल्कुल वेलकम है सर। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। यस, थैंक यू सर। मेरे को क्वेश्चन पूछना है आपसे। पहले तो मैं बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक देता हूं कि इतना बढ़िया आपने टेक्निकल नॉलेज दिया आज, कि वाकई में ये बहुत ही अच्छा सबको समझ में आया होगा। और इस